श्री सीताराम जी भगवान की जय। भरद्वाज जी की ऋषि के आश्रम से निवास करते हुए भरत भैया निकले हैं, निषाद साथ में हैं। चलते हुए चित्रकूट में पहुँचे हैं। प्रभु राम जी से भरत जी का मिलन हुआ है। मिलन की स्थिति बहुत कुछ वर्णन किया गोस्वामी जी ने। बस एक ही बात कहूँ, बर बस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सबहि अपान। हमारे जीवन की स्थिति इतनी ऊंचाई पर हो, साधना इतनी ऊंचाई पर हो, मुझे स्वयं वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो मेरा आराध्य, मेरा इष्ट बरबस जबरदस्ती, कल भी मैं बरबस पर चर्चा करता रहा, जबरदस्ती उठाकर और तब स्वीकार कर ले, ये परिणाम किसका होगा? मेरे जीवन की भक्ति का परिणाम होगा। भरत जी की जीवन की भक्ति का परिणाम है। तभी तो भरत जी की भक्ति और सभी प्रकार से कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है। उस राम जी के और भैया भरत के मिलन के समय वनवास अवधि में सभा एकत्रित होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, और उन सभाओं में अनेक प्रकार के वार्तालाप चलते हैं। महाराज जनक जी का भी आगमन होता है। संदेश राम जी को भी अपने पिता का मिलता है, पिता के लिए भी कार्य करते हैं, पिता के लिए भी जो निमित्त करना चाहिए पितृ कार्य प्रभु राम जी करते हैं। अंत में ये निश्चय होता है और राम जी पर जब स्वतंत्रता छोड़ दी जाती है, भरत जी पर भी स्वतंत्रता छोड़ दी जाती है। आज भरत जी ने अवलंबन मांगा है, मेरे राम जी ने अवलंबन दिया है। भरत जी राम जी के द्वारा दिए हुए उस पादुका को अवलंबन मान करके लेकर के श्रीधाम अयोध्या जी में आते हैं। अच्छे शुभ मुहूर्त में गुरुदेव वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर के राम जी की पादुका, जो स्वयं श्री सीताराम जी के स्वरूप में है, सिंहासन पर पधरा देते हैं और उसी पादुका से अनुमति लेकर के स्वयं साक्षात श्री सीताराम जी से अनुमति लेकर के राज्य के समस्त कार्य को संपन्न करें। और स्वयं निवास करने के लिए आप सभी लोगों ने दर्शन किया है। बाहर से आने वाले लोग तो विशेष रूप से बाहर जाकर दर्शन करते रहे। नंदीग्राम में जहाँ जो है भरत जी ने ज़मीन को खोदकर नीचे निवास किया है, बैठ कर के 14 वर्ष व्यतीत किया है। ऐसे भैया भरत के जीवन का चरित्र कैसा है? नेम व्रत करते हुए उपवास करते हैं, शरीर तो सूखता है लेकिन तेज शरीर पर बढ़ता है। गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा है। भरत जी का चरित्र भी बहुत है, लेकिन भरत जी के चरित्र की एक बात बता दी है, प्रेम अमीय मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान जी जानते हैं ये अमृत कहीं और नहीं निकलेगा, ये तो भक्ति रूपी अमृत भरत जी के जीवन से निकलेगा। और जब भरत जी के जीवन से निकालना हो तो विरह वियोग रूपी मंदराचल से मथना पड़ेगा। राम जी ने मथा है। ऐसी चरित्र के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा उसको जीवन में क्या मिलेगा? सिए राम पद प्रेम, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। हमें आपको भी अपने जीवन में राम जी को प्राप्त करना है तो भरत जी की तरह भक्ति करना है। सद्गुरुदेव भगवान का आगमन, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम। सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी बारी की प्रतीक्षा करके बंधन कर लेना। सभी लोग बैठ जाएं, बारी बारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करके बंधन कर लें। आ जाओ भैया, यहीं आ जाओ। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम लोग अपनी पावन प्रसंग की ओर चलें। सद्गुरुदेव भगवान का आदेश, आज भी सौभाग्य है हम सभी का, दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बड़े नियम के साथ, शांति के साथ, अपने बारी के साथ गुरुदेव भगवान जी का दर्शन बंदन पूजन करें। अयोध्या कांड की समाप्ति पर गोस्वामी जी ने कहा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। एक शर्त रख दी है, आदर जरूर होना चाहिए, बिना आदर के साथ कुछ मिलने वाला नहीं। और इससे भी बड़ी बात प्रार्थना कर दूं, कहाँ से प्रारंभ होगा? आदर आप किसी डाल से नहीं तोड़ सकते हैं, आदर मार्केट में किसी दुकान से नहीं खरीद सकते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पाला है, जिस गुरु ने शिक्षा दी है और जिस सद्गुरु ने ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से मिलाने का इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है, यदि प्रारंभ से आपके जीवन में उस आदर का मार्ग मिला नहीं तो कहीं एक जगह से आदर हो जाए मुश्किल होगा। इसलिए मेरे माई बाप अपने संतानों को संस्कार के माध्यम से इतनी व्यवस्था जरूर जीवन में बना दें, और यदि ये व्यवस्था जीवन में बनी रहेगी तो आगे चल कर के भरत जी के जैसा भक्ति और भगवान की प्राप्ति जीवन में कितना सुलभ होगा, ये गोस्वामी जी की लेखनी बहुत संक्षिप्त रूप में कह देती है। अयोध्या कांड का समापन अरण्य कांड का प्रारंभ है। श्री अयोध्या कांड की ये पावन कथा श्री भगवान जी की है। हनुमान जी महाराज श्रोता हैं, पूज्य हनुमान जी महाराज के द्वारा सुनी हुई पावन कथा भगवान के चरणों में समर्पण। और पुनः तीसरे इस कांड में अरण्य कांड का प्रारंभ किया है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने। प्रारंभ करते हुए वंदना करी है और वंदना करते हुए एक अलग सी बात कह दी है, और वह बात यह है, सो काशी से ये कसना। अरे जीव,
जिस काशी में केवल राम का नाम एक बार कान में पड़ जाए मरते समय, उस समय मुक्ति मिल जाती है। तू और कुछ नहीं कर सकता, काशी का सेवन कर ले और ध्यान देकर गहराई में एक सीढ़ी उतरोगे तो मालूम चलेगा, यदि अंत में एक बार राम का नाम कान में पड़ता है मुक्ति मिलती है। काशी में शिव जी गारंटी लेकर बैठे हैं, तो क्यों न पूरे जीवन उसी राम के नाम का आश्रय ले लूं और राम राम कहता रहूं, चाहे जब प्राणांत हो जाए फिर मुझे डर नहीं, चाहे अभी मरूं, चाहे कल मरूं, चाहे जब मरूं, चाहे जहां मरूं, लेकिन मिलेगा मुक्ति, गारंटी है गोस्वामी जी की। सो काशी से ये कसना, क्यों ना अपने जीवन में उसे राम का आश्रय लेकर के और जहाँ रहूं उसे काशी बना दूं, जहाँ रहूं उसे शिव जी की तरह अपने जीवन को बना दूं। भगवान शिव जी सबके लिए चाहते हैं, केवल अपने लिए नहीं चाहते। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। वंदना प्रकरण समाप्त करते हुए मेरे गोस्वामी जी ने भगवान की कथा प्रारंभ करी। संत भगवान लोगों ने प्रश्न किया, गोसाई बाबा जी क्या सुनाओगे? बोले सुनाना तो कुछ चाहता था, लेकिन मैं कुछ सुनाने में सक्षम नहीं हूँ। भला क्यों? आज मेरे राम जी शक्ति की उपासना करने बैठ गए हैं, इसलिए मैं कोई कथा नहीं सुना पाऊंगा। राम जी शक्ति की उपासना करें, ये कौन सी बात है, समझ में नहीं आती है। नहीं नहीं, मेरे राम जी शक्ति की उपासना करेंगे। क्यों भला? रावण ऐसे आतताई को मारना है तो शक्ति की उपासना जरूरी है। अध्यात्म के मार्ग पर, उपासना और भक्ति के मार्ग पर हमें आपको चलना होगा, और यदि उस मार्ग पर चलना है तो अपने जीवन में शक्ति का बढ़ोतरी करना होगा, शक्ति की उपासना करनी होगी। और शक्ति की उपासना किस रूप में, कहाँ कहाँ की जाए, मेरे राम जी ने आदर्श स्थापित किया है। बिना शक्ति संचय किए हुए अपने जीवन में इन इंद्रियों को अपने बस में हम नहीं रख सकते हैं। बिना शक्ति की उपासना किए हुए रावण को नहीं मार सकते हैं। मेरे राम जी ने कौन सी शक्ति की उपासना की है? किसी और की नहीं, जगत जननी पराम्बा अहलादनी शक्ति माता श्री जानकी जी की पूजा करी है। अरे अरे, जानकी माता जी की पूजा करी है, बात समझ में नहीं आती है। और इस पावन प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने सुनाया है, बहुत सुंदर ढंग से सुनाया है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, फटते फटक शिला पर सुंदर। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। कितनी सुंदर बात है। मेरे राम जी एक काम करें क्या, एक बार चुन कुसुम सुहाए। सुंदर सुंदर मेरे राम जी ने फूल चयन किया है, और फूल चयन करने के बाद क्या किया है, उन फूलों से सुंदर सुंदर गजरा और सुंदर सुंदर माला बनाई है। और माला बनाने के बाद क्या किया है, माता जानकी जी के बालों में लगाकर श्रृंगार और पूजन कर दिया है। बात समझ में नहीं आती है, नहीं आएगा। और गोस्वामी जी ने पूजन वाली बात तो बंद कर दी, लेकिन जिस दुष्ट के समझ में नहीं आया उसकी बात बता दी है। यदि हमारे आपके समझ में नहीं आएगा तो स्थिति वही होगी। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। राम जी फूल का चयन करके माला बनाकर जानकी जी का श्रृंगार करने लगे। राम जी को लगा है, धर्म ग्रंथों की बात हम आप सुनते हैं, समझने में कठिनाई होती है। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप पूरे विश्व में घूमकर देख लो, जितनी पूजा नारियों की भारतवर्ष में होती है,
कहीं नहीं होती है। आपसे मैं एक बार नहीं 1000 बार प्रार्थना कर दूं, ये मीडिया की देन है। एक गलती हो 1,00,000 बार दिखाएंगे और 1,00,000 अच्छाई हो 1 बार भी नहीं दिखाएंगे। कल भी प्रार्थना किया था, जितनी संसार में व्यवस्था है अच्छाई तो कभी किसी की कोई नहीं कहता। माफ करना, इतने लोग बैठे हो, इनमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर जाए, कोई भी दूसरे से मुंह खोल कर नहीं कहोगे। एक घटना घट जाए, पूरी अयोध्या की कौन बात करे, पूरे भारतवर्ष में बात फैल जाएगी उसने ऐसा कार्य किया है। भला क्यों? ये गलती है समाज की। अच्छाई फैलाओ, बुराई नहीं। और हम ये विचार कर लें कि बुराई दुनिया में नहीं। गोस्वामी जी ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संसार में दोनों हैं, लेकिन बुराइयों को समाप्त करने के लिए हम आप चेतन हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, उन्हें समाप्त कर दें और अच्छाइयों को अपने जीवन में आगे बढ़ाएं, अच्छाइयों को उभारें। कहाँ से? राम जी के चरित्र से, राम जी के आदर्श से। मेरे राम जी ने एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहिराए सीता ही प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता जी का श्रृंगार किया, सुंदर स्थान पर बैठ गए। संसार में समस्त मनुष्य की कौन बात करे? देवता लोग दर्शन करने पहुँचे। जब देवता लोग दर्शन करने पहुँचे, वाह रे भगवान, आपसे और भी प्रार्थना करूं सदगृहस्थों के लिए। अपना गृहस्थ तभी सुखी होता है जब आपस में सामंजस्य हो, आपस में प्रेम हो, एक दूसरे का सम्मान हो। दूसरे का सम्मान नहीं, दूसरे पर विश्वास नहीं, दूसरे से प्रेम नहीं, किसी और से प्रेम करोगे जीवन नर्क में जाएगा। जीवन और गृहस्थ बनने वाला नहीं। जीवन तभी बनेगा जब आपस में अपने में प्रेम होगा। अपनी जगह रुकोगे मेरे माई बाप। कथा कहती है मेरे भगवान जी ने यूं ही नहीं माँ जानकी की पूजा की है। माँ जानकी की राम जी पूजा करें, आवश्यकता नहीं। गिरा यरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मेरे राम जी को जानकी जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। हम आप अपने मार्ग से ना बिछुड़ जाएं, इसलिए मेरे राम जी बैठकर पूजा करते हैं। मेरे राम जी ने पूजा किया, देवताओं ने आकर के राम जी का वंदन किया है। इंद्र का पुत्र जयंत, उसको ये बात नहीं हजम हुई, उल्टियां होने लगी। नहीं नहीं, ये राम नहीं हो सकते, ये संसार का कोई कामी पुरुष है और किसी कामनी की पूजा करता है। धिक्कार है ऐसे जीवन को। लेकिन नहीं भाई, तू इस बीमारी को लेकर मत जा, परीक्षा ले ले। और परीक्षा लेने के लिए करता क्या है? ध्यान रखना, राम को राम जी के रूप में पाना है। ऊंचाई पर बढ़ जाओगे, राम जी को किसी और रूप में पाना है, वहीं पतन प्रारंभ हो जाएगा। अब इंद्र का पुत्र है, लेकिन बन क्या जाता है? कौआ बन जाता है। और कौआ क्या करता है? जहां बिष्ठा होगा वहीं चोंच लगाएगा, अच्छी जगह नहीं। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाह। गोस्वामी जी ने माफ नहीं किया अपनी लेखनी से, उसे अच्छा नहीं कहा, उसे 60 कह दिया। और गोस्वामी जी ने जिसको 60 कह दिया है उसका जीवन संसार में दृष्टि किसी की दृष्टि में अच्छा नहीं। 60 चाहती रघुपति बल देखा, मेरे राम जी का बल देखना चाहता है। अरे भाई तू देख ले। लेकिन कितनी बढ़िया बात बताई। कौआ बनकर के सीता जी के चरणों में चोंच स्पर्श कर देता है। और सीता जी के पांव कितने कोमल हैं मालूम है आपको? माँ जानकी जी के चरण कितने सुकोमल हैं। अरे उस दुष्ट को चोंच लगाने की आवश्यकता नहीं, किनारे से उड़ भी गया होगा तो रक्त निकलने लगा होगा। माँ जानकी जी कुछ बोलती नहीं, मेरे राम जी को पता चल जाता है। और तब मेरे राम जी जो धर्म की रक्षा करने के लिए अपने भक्त जनों को अपने माधुर्य लीलाओं के माध्यम से सुख देने के लिए जो आते हैं, वो क्या अपने जनों का दुख देख सकते हैं? मैं पहले भी निवेदन किया हूं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो। और आज राम जी ने बाण का प्रयोग नहीं किया है, केवल और केवल अपने रोष का प्रयोग किया है, अपने रोष का प्रयोग किया है। एक सीख उठाया और संधान कर दिया, वो सीख उसके पीछे पीछे बाण बनकर दौड़ता है। और जब दौड़ने लगा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, अपने माता पिता के पास, सबके पास चला गया। कौन उसकी रक्षा करता? अरे बाबा गोस्वामी जी बताओ ना, किसने उसको अपने शरण में बैठा लिया? गोस्वामी जी ने कहा, काहू बैठन कहा ना वो ही। किसी ने ये भी नहीं कहा जरा बैठ जा, आराम कर ले, एक गिलास पानी पी ले। कौन बैठाएगा भगवान के द्रोही को? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बैठाया। और जब कोई नहीं बैठाया, फिर स्थिति क्या हुआ?
बात हजम नहीं होती हमें आपको। गोस्वामी जी से फिर पूछने चले गए, अच्छा कोई नहीं बैठाया, लेकिन संतान से प्रेम तो माता पिता करते हैं, आज इंद्र और इंद्राणी ने तो बैठा लिया होगा, नहीं बैठाया क्यों? मातु मृत्यु पितु समन समाना, आज माता और पिता मृत्यु और यमराज के समान हो गए। धत निकल जा यहाँ घर से, यहाँ कहाँ आएगा तू, घर में बैठेगा क्या? और वास्तव में सत्य यही है। कल भी मैं माता सुमित्रा जी की बातों को स्मरण करा रहा था। पुत्रवती जुबती जग सोई, संसार में वही पुत्रवती है जिसका संतान, जिसकी संतानें भगवान की भक्ति करें, और जो भगवान से विरोध करें क्या, कहाँ श्रेष्ठ होगा? भगा दिया है इंद्र ने, आज भगा दिया है सची ने, कहीं जगह नहीं मिली। लेकिन फिर वाह रे भारतीय संस्कृति, वाह रे भारतीय संत महापुरुष। गोस्वामी जी ने कहा अब तो ये नहीं बचेगा राम जी के बाणों से। कोई बचा सकता है क्या राम जी के बाणों से? गोस्वामी जी ने कहा हाँ एक बचा लेंगे। बोले कौन? बोले नारद देखो विकल जयंता, नारद देखो विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। पहले भी निवेदन किया हूँ, संत महापुरुष अपने जीवन के दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। नारद जी ने कहा भला तू क्यों भाग रहा है? मुझसे अपराध हुआ, मेरी बुद्धि ने नहीं समझा, गलती हो गई, राम जी का बाण पीछे है, मुझे बचा लो ना, एक बार बचा लो, गलती नहीं करूँगा। नारद जी ने युक्ति बता दी, जहाँ से अपराध हुआ है वहीं से क्षमापन होगा। माँ सीता जी का तूने अपराध किया, सीता जी के चरणों में चला जा, सीता जी माँ कभी तुझे दंड नहीं देंगी, क्षमा कर देंगी। लेकिन जब जयंत जाकर माँ के चरणों में पड़ा है, फिर भी सशंकित है, पूर्णतया नहीं है। एक दृष्टि से समझता है माँ रक्षा कर लेंगी, लेकिन एक दृष्टि से विश्वास है राम जी का बाण तो कभी निरर्थक जाता नहीं, और विश्वास पूरा है नहीं, इसलिए परिणाम उसको मिला। माँ जानकी जी ने तो रक्षा कर लिया, लेकिन उसे ये विश्वास है राम जी का बाण खाली नहीं जाता, तो राम जी का बाण खाली नहीं गया। और राम जी का बाण क्या कहता है? भगवान जब जब अवतार लेकर के आए एक बात निश्चय कर देते हैं, चाहे वामन जी के रूप में बलि की यज्ञशाला में आए तब भी शुक्राचार्य के नेत्रों का ऑपरेशन करना पड़ जाए। दो नेत्र इसलिए दिया था, एक से मुझको जान लेना और एक से मुझको पहचानने के बाद मान लेना। जानने पहचानने वाली आंख तो अच्छी है, लेकिन मुझको मानने वाली आंख अच्छी नहीं, तो फोड़ देने में भलाई है। अरे जयंत, तूने मुझे देखा और जाना तो सही, लेकिन देखा जाना मानने, और जब मानने की बारी आई तो वो वाली आंख अच्छी नहीं, इसलिए एक आंख फोड़ दिया है मेरे राम जी ने, और इतने पर माफ कर दिया है, कोई ज़्यादा दंड नहीं दिया, अधिक सजा नहीं दिया है। पावन चरित्रों का वर्णन है। इसके बाद मेरे राम जी संत महापुरुषों की बात चाहें, बहुत कुछ कथाएं हैं। राम जी ने देखा है जयंत को ये दंड मिला, देवताओं ने मुझे देख लिया है पूजन करते हुए, सभी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से कोई जाने का नाम नहीं लेता है। अब यहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जब तक कोल किरात और वनवासी लोग थे तब तक तो मेरे राम जी बैठे हुए थे। गोस्वामी जी ने कहा है जब तक कोल किरात वनवासी बैठे हैं तब तक राम जी इतने शांत, इतने प्रसन्न मन से बैठे हैं। जब वे वनवासी और कोल भील राम जी के पास आते हैं, कुछ कहते हैं, तो राम जी उनके वचन को ऐसे सुनते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। कितने बढ़िया से बैठकर सुनते हैं। लेकिन जब देवताओं का स्वार्थ बीच में आया, कर देना है इस कार्य को, भगवान जी माँ जानकी जी के भैया लक्ष्मण जी के साथ वहाँ से प्रस्थान करें, लेकिन पास में सबसे पहले वहीं चले जाएं महाराज अत्रि ऋषि के आश्रम में, जहाँ जाने के बाद भगवान के शेष कार्य प्रारंभ हो जाएं। अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान प्रवेश करते हैं। महाराज अत्रि ऋषि को वंदन किया है, माता अनुसुईया जी को माँ जानकी जी ने वंदन किया है। दोनों के पास बैठ जाते हैं। महाराज अत्रि ऋषि ने प्रभु राम जी से कहा है मुझे स्तुति करना है, आप बैठे रहो मैं स्तुति कर लूँ।
नमामि भक्त वत्सलं कृपालशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं कामिना स्वधामदं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम। महाराज अत्रि ऋषि ने भगवान की पूरी स्तुति करी। बिनती करि मुनिनाय सिर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुहुनाथ जनि कबहू तजय मति। प्रार्थना स्तुति कर लिया, एक वरदान मांगा, मेरी इस मति में, मेरी इस खोपड़ी, मेरी इस बुद्धि में संसार न आए और मेरी बुद्धि आपके चरणों को अब न छोड़े, एक ही कृपा कर दो। हम आप भी भगवान से यही वरदान मांगे कि हे प्रभु, हे भगवान, इतनी कृपा कर दो मेरी मति आपके चरणों में लगा रहे। माँ जानकी जी ने माता अनुसुईया को वंदन किया है। माँ अनुसुईया ने एक पहली कृपा माँ जानकी जी पर किया है। कौन सी कृपा किया है? माँ जानकी जी को सुंदर से वस्त्र पहनने के लिए दिया। माँ जानकी जी ने कहा, माँ ये वस्त्र मुझे पहनना है। बोले हाँ। बोले क्यों पहनना है? माँ अनुसुईया ने कहा, बेटी मैं जानती हूँ, मैं ऋषि पत्नी हूँ, मैं ऋषि की सेवा करती हूँ, मैं जानती हूँ आज के बाद तुझे कोई वस्त्र नहीं देगा और तू इस वस्त्र को पहन ले, और ये वस्त्र जब सूर्योदय होगा तो प्रत्येक दिन नया हो जाएगा। दिव्य बसन भूषण पहिनाए, जे नित नूतन अमल बनाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल बनाए। माँ जानकी जी का अवलंबन लेकर के, माँ जानकी जी को सामने बैठा करके माता अनुसुईया ने नारी धर्म का वर्णन किया है। बहुत सुंदर बात है। और अंत में कह दिया है, ये तो केवल वाणी को पवित्र करती हूँ और तुम्हारे चरित्र को सुन करके, तुम्हारी पूजा करके दुनिया में लोग यश और कीर्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। भगवान राम जी एक के बाद एक महापुरुषों को मिलते हैं। महाराज अत्रि बोले श्री सीताराम जी भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की। जिन जिन महापुरुषों के पास प्रभु राम जी गए हैं उन महापुरुषों का नाम हम आप भी श्रवण कर लें। 2-3 कांडों की कथा कल के सत्र में पूरा करना है। महाराज अत्रि ऋषि के आश्रम से निकलते हैं। प्रभु राम जी जब आगे चले हैं तो सरभंग ऋषि के आश्रम में गए हैं। महाराज सरभंग ऋषि के आश्रम में जब पहुँचे हैं, भगवान राम जी को आश्रम से थोड़ा बाहर ही मिल गए ऋषिवर। राम जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे थे? आज तो उन्होंने कहा, मैं जब ये सुना कि आपका आगमन होगा तो मैं उसी मार्ग को देख रहा हूँ और जब से आंख टिकाए हूँ। वैसे तो मैं चल दिया था, तैयारी बना करके ब्रह्मा जी के धाम के लिए तैयारी बना लिया था। अब यहाँ नहीं रहना था, मुझे लगा था आपका दर्शन नहीं होगा। जात रहे हूँ बिरंच के धामा, सुन्यऊ श्रवण बन आई हैं रामा। चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। राम जी की स्तुति करते हैं। राम जी ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमें कुछ वरदान मांगना नहीं आता है, अविरल भक्ति प्राप्त करा दी है। और फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान इस भक्ति के अलावा एक कृपा और कर दो। बोले क्या? बोले थोड़ी देर आप खड़े रहो। राम जी ने कहा मैं खड़ा रहूँ, आपको क्या मिलेगा? बोले मुझे मिलेगा, आपको नहीं। जय राम जय जय। श्री सीताराम जी भगवान की। महर्षि की प्रार्थना को मेरे राम जी ने स्वीकार किया और खड़े हो गए। बोले ऋषिवर में खड़ा हूँ, आदेश है आपका, मैं खड़ा हूँ। राम जी ने देखा है महाराज सरभंग ऋषि ने लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता बनाया और चिता बना करके उस पर बैठ गए। और बैठने के बाद राम जी को सामने दर्शन करते करते योगाग्नि से अपने आप को
विलीन कर दिया है। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की। भगवान प्रभु राम जी माँ जानकी जी के साथ भैया लक्ष्मण जी के साथ आगे चलते हैं। सुतीक्षण जी का आश्रम आया है। सुतीक्षण जी के आश्रम की ओर गए हैं राम जी, तो देखा है सुतीक्षण महाराज जी की स्थिति कैसी है। अपनी झोपड़ी से निकलकर थोड़ी दूर दौड़े दौड़े चले आते हैं, फिर लौटकर अपने आश्रम की ओर दौड़े दौड़े चले जाते हैं, फिर दौड़े दौड़े चले आते हैं और दौड़े दौड़े चले जाते हैं। राम जी ने कहा इनको हो क्या गया है। मेरे राम जी खड़े हैं और देखा वो आंख बंद करके दौड़ रहे हैं।